नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 105 रामबाण प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें चुनिंदा 105 प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 105 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, पूछा गया प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इस बात से आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री दोस्तों टोडरमल था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। बीरबल जो है साथी, बीरबल यह भी अकबर के दरबार में रहते थे और इसका वास्तविक नाम था महेश दास। क्या नाम था दोस्तों? महेश दास नाम था बीरबल का, याद रखिएगा। अबुल फजल जो है साथी, अबुल फजल यह अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। साथ ही अकबर का बात किया जाए तो यह मुगल वंश से संबंधित शासक है। अकबर का शासनकाल आपसे पूछा जाए तब बोल सकते हैं 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासनकाल हो जाता है अकबर का। अकबर अशिक्षित मुगल शासक थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बोल सकते हैं आप। अकबर हुमायूं के पुत्र थे। अकबर के दोस्तों पुत्र का नाम था जहांगीर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय विधायिका होती है, याद रखिएगा। साथ ही कौन कौन राज्य है नाम याद रख सकते हैं आप। यूपी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों अपना बिहार जो है इसमें भी बोल सकते हैं द्विसदनीय विधायिका होती है। अपना बिहार में भी विधान परिषद है और विधान परिषद की सीट की संख्या दोस्तों अपना बिहार में 75 गो है। साथ ही और दोस्तों बोल सकते हैं आप महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र, इसमें भी विधान परिषद है। और साथ ही आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश, क्या बोल सकते हैं? आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। उसके बाद साथ ही आप याद रखिएगा तेलंगाना, क्या याद रखिएगा? जो तेलंगाना में भी दोस्तों याद रखिएगा विधान परिषद है। उसके बाद साथ ही आप याद रख सकते हैं कर्नाटक, क्या याद रख सकते हैं? तो कर्नाटक। ये 6 गो राज्य में विधान परिषद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, जो पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? दोस्तों, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फूले है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक, अगर आपसे पूछा जाए जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। और इसका स्थापना 1873 में किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। यह प्रश्न पूछा गया है। तो ज्योतिबा फूले रचनाकार है गुलामगिरी के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों VD सावरकर, यानी वीर सावरकर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कहता है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका मंदिर नेपाल में है, याद रखिएगा। और नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोल सकते हैं आप सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू बोलिएगा, नेपाल की राजधानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो मेरे साथ यह कौन राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो उस राज्य का नाम है साथी अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन साथी अरस्तु साहब के द्वारा कहा गया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जीव विज्ञान के दो शाखा होते हैं, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान का भी जनक पूछा जाए तो अरस्तु को लॉक कर सकते हैं, यानी जूलॉजी। यही अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए पादप विज्ञान का जनक, तब आप थियोफ्रेस्टस को लॉक कर सकते हैं। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात। और दोस्तों बोल सकते हैं आप अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? सिकंदर महान का नाम आप सुने होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण जो है इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा रे का। साथ ही कैंसर के उपचार में बोल सकते इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? साथ ही इसको बनाया गया है कौन नदी पर? तो चिनाब नदी पर इसको बनाया गया है। साथ ही ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? यह कौन राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से दोस्तों संबंधित है राजा मिहिर भोज के बारे में अगर पूछा जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए। कहता है सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक दोस्तों खिलजी खां याद रखिएगा। बलबन जो है यह भारत में रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। बलबन का आपसे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? यह साथी संबंधित है आपको बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछा जाए तो ढाका बोल सकते हैं इसकी राजधानी है। बांग्लादेश अपना भारत के साथ सबसे अधिक समुद्री सीमा साझा करता है। दोस्तों सीमा साझा करता है सबसे अधिक बांग्लादेश 4096 किलोमीटर के आसपास। अपना भारत सबसे कम सीमा साझा करता अफगानिस्तान के साथ लगभग में 106 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भूटान का बात किया जाए तो काला कौवा। भूटान की दोस्तों अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तब आप थिम्पू बोल सकते हैं। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम याद रखिएगा। अपना भारत का दोस्तों अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर। कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यह कौन धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह चाइना और इंग्लैंड के बीच मेरे भाई लड़ा गया था अफीम का युद्ध का बात किया जाए तो। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। इसका उत्तर दीजिए साथी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? तो सही जवाब आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र। ऑप्शन ए महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। पता थुब्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई यह स्थित है केरल में याद रखिए। कहाँ? केरल में यह स्थित है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में पाए जाने वाला अम्ल है मैलिक अम्ल बोल सकते हैं आप।
साइट्रिक अम्ल जो है यह खट्टे फलों में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल बोल सकते हैं आप, अंगूर और इमली में पाए जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, यह बोल सकते तमिलनाडु से संबंधित है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम आप बोल सकते हैं। कर्नाटक दोस्तों यक्षगान। साथ ही आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ओणम साथी कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। और साथ ही मणिपुर से मणिपुरी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यह जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है। किसका? राज्य सरकार का होता है। प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों WHO दिवस पूछा जा रहा है, तो 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। WHO का गठन पूछा जाए तो। पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई का बात किया जाता है ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश को लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यह बोली जाने वाली है जम्मू और कश्मीर। यह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा बेसिन। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पहली बोलती फिल्म का बात किया जाता है आलम आरा को आप लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? दोस्तों यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्लोरोफिल जो है इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पेड़ पौधा का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। भारत की पहली बुक फिल्म कौन सी थी? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या का थैला कहा जाता है, याद रखिएगा आप। और माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्रकणिका बोल सकते। क्या नाम है? सूत्रकणिका इसका नाम होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन जो है ना यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। दोस्तों 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा ना तो एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी के कारण 2 तरह का रोग होता है, एक होता है मेरास्मस, दूसरा होता है क्वाशियरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन क्या कहलाता है? यह ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या कहलाता है दोस्तों? राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन दोस्तों विधान परिषद जो कि विधान परिषद 6 राज्य में लागू है।
राज्यसभा का बात किया जाए ना साथी, तो यह संसद के अंग होते हैं। संसद के उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 80 में दोस्तों इसका चर्चा है। लोकसभा निम्न सदन है संसद के, और यह 81 में है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत माता पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसके चित्रकार कौन हो जाएंगे? अरविंद नाथ टैगोर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिए। विकल्प सी आप लॉक कर सकते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों हृदय से है। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए तो हृदय आप बोल सकते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को बोल सकते हैं आप पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि, इसी को एड्रीनलिन ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और एड्रीनलिन ग्रंथि जो है यह किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन डी अगर चुने हैं, सही उत्तर आप चुने हैं। रहता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, गुलाम वंश का। और गुलाम वंश के दोस्तों वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति दोस्तों गया में हुआ था, याद रखें, बोध गया। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? सही उत्तर है नागर शैली में दोस्तों इसको बनाया गया है। प्रथम बार ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हेस्टिंगस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसे आंध्र का नेपोलियन कहा गया है? किसको दोस्तों? कृष्णदेव राय को कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक हुए कृष्णदेव राय, याद रखिए। तेनालीराम जो है इसी के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला प्रश्न है, कहता है हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा का स्थापना 1966 में बोल सकते हैं हुआ था। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो कोलकाता से दिल्ली, याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में, घोषणा किया गया था 1911 में। अगला प्रश्न है इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था? इलाहाबाद समझौता जो हुआ था ब्रिटिश और मुगल बादशाह के बीच यह समझौता हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहता किस मुस्लिम शासक ने हिंदी कविता लिखी थी? साथ ही बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय भी इसको बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता है और महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था इसी आंदोलन में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1757 का बात किया जाए तो पलासी का युद्ध लड़ा गया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न का था किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का बात किया जाए तो। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया।
दोस्तों ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है, याद रखिएगा, आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा 1931-32, याद रखिएगा 1932 यहाँ पर ऑप्शन है। प्रश्न का था सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? दोस्तों सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई? इसमें सोना धातु नहीं पाया गया। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों बंगाल गजट, याद रखिएगा, पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस नारे को प्रचलित बनाया कौन? भगत सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है अनारकली किस मुगल शासक के दरबार से जुड़ी थी? अनारकली का दोस्तों बात किया जाए तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहता है किस शासक के दरबार से जुड़ी थी? अकबर, याद रखिएगा। और जहांगीर बोल सकते हैं दोस्तों, जहांगीर, अनारकली और नूरजहां, जहांगीर की पत्नी, ये तीनों का जो मकबरा है कहाँ है? तो इसका मकबरा है साथी आपको पाकिस्तान में, जो कि लाहौर, याद रखिएगा, लाहौर में है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिए आप। प्रश्न कहता गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? इनमें कौन सा नहीं है पूछा गया, तो उज्जैन, याद रखिएगा, नहीं है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश यानी मगध साम्राज्य, हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं बिंबिसार, याद रखिएगा। और बिंबिसार की राजधानी थी नंदीवन। उसके बाद इस वंश का कमाल संभाला था अजातशत्रु के बाद उदयन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों चंपारण, जो कि 1917, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था बिहार में। कहता आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज का स्थापना 1875 में बोल सकते आप किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किले की नींव किसने रखी थी? इसका नींव पूछा जाए तो शाहजहां। ऑप्शन ए शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्म समाज ने किस प्रथम का विरोध किया? ब्रह्म समाज ने दोस्तों इनमें से किसका विरोध किया? तो सती प्रथा का, याद रखिएगा, जो कि 1829 में साथी बोल सकते सती प्रथा का अंत हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयास से। विभाजन के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत में इस्लाम का पहला आक्रमण कब हुआ? यहाँ पर सही उत्तर 712 मोहम्मद बिन कासिम बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, एओ ह्यूम के द्वारा बोल सकते हैं आप स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में, और एओ ह्यूम सचिव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा प्रताप किस युद्ध में मुगलों से लड़े थे? महाराणा प्रताप का बात किया जाए तो हल्दी घाटी का, जो कि 1576 में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, तो यहाँ पर हो जाएगा रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की बेटी थी पूछा जाए तो। कहता पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था, मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खां शेरशाह सूरी का असली नाम था। दोस्तों सलीम, याद रखिएगा, जहांगीर का नाम था सलीम का बात किया जाए तो। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था?
गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर दादा भाई नौरोजी बोल सकते हैं आप। दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वास्को डिगामा भारत कहाँ उतरा था? भारत में। तो वास्को डिगामा कालीकट याद रखिएगा आप। वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति थे, 1498 में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से दोस्तों कहता है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता चाणक्य ने किया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का दोस्तों नाम पूछा जाए तो शाहजी, याद रखिएगा, शिवाजी के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान का रंग जो नीला है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? सूर्य का ताप पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। मनुष्य की दोनों आंखें कितने डिग्री तक देख सकती हैं? तो साथियों यह 180 डिग्री तक देख सकती है, पूछा गया। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य की एक आंखें कितने डिग्री तक देख सकती है? एक पूछा जाए तो 130 डिग्री तक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बंदर में 46 दोस्तों, मानव से मिलता जुलता होता है बंदर, याद रखिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का 65% होता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में 21%। विद्युत का चालकता का मात्रक? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर महो हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस आप बोल सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? बैटरी का खोज वोल्टा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा बोल सकते हैं आप। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया था डाल्टन। ऑप्शन ए डाल्टन के द्वारा दिया गया था। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के कानों में 6 हड्डियां होती है। और दोस्तों बोल सकते सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया क्या? तो फोटोवोल्टिक सेल नाम दिया गया। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं आप। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? तो साथ ही सही उत्तर हीमोटोपोयोसिस बोल सकते हैं आप। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में। सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारा पूछा गया। तो सूर्य है दोस्तों हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन बी याद रखिए, नाभिकीय संलयन जिसको कहा जाता है। अतः कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको नाम दिया गया है कारियोमीटर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? तो यह मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होती है? इसका एसआई मतलब न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। प्रश्न कहता है एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एल्जाइमर रोग मस्तिष्क को, याद रखिए। ऑप्शन डी मस्तिष्क से संबंधित रोग है। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों टेस्ला। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, टेस्ला सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मनुष्य के सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो इसको नियंत्रित करता सेरिबेलम, याद रखिएगा, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ताप, प्रकाश, जल और हवा। से उत्तर प्रकाश का आवश्यकता नहीं होता। 105 प्रश्न हम आपको करवा दिए।
इस प्रश्न का उत्तर साथी आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इनमें से साथी इसका उत्तर आप लोग बताइए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जीके जीएस के चुनिंदा 105 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। साथ ही कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप साथी यहाँ पर आके इस चैनल पे आके कम समय में विस्तार तरीके से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम को टारगेट करके हम क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना स्कोर के बारे में, आपका स्कोर क्या रहा। इससे क्या पता चलेगा? तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।